तकरीर का वक्त खत्म हो गया है, 1:30 बज रहा है। क्या ख्याल है आप लोगों का? और 2-4-5 मिनट बोल दे, इजाजत है ना? सोहराब कादरी साहब तक मेरी आवाज पहुंचती हो, 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई है, आप तशरीफ ले आइए। मैंने उनसे कहा था कि आप चाहें तो पहले पढ़ लीजिए, कहा नहीं हजरत आपकी तकरीर हो जाए तब मैं पढ़ूंगा। अब जरा गौर से सुनिएगा, मार्केट में एक बुराई आम है, जानते हो बुराई क्या है? आज बेटा थोड़ा सा पढ़ लिख क्या लिया, बाप से आंखें मिलाने लगता है, माँ से आंखें मिलाने लगता है। हे बेटा हे बच्चा, तू रात भर अप डाउन नहीं करता रहेगा, अरे बैठो तो इत्मीनान से, कभी तो कोई काम सही से होने दो, है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गौर से सुनिएगा साहब, मार्केट में ये बुराई आम है। मर्द समझता है आज का नौजवान, मैं जो कमा रहा हूँ ये सब मेरा है, और हमारी बीवियां समझती हैं कि मेरा शौहर जो कमा रहा है ये सब मेरा है। यही ना समझते हैं? लेकिन इस्लाम ने क्या कहा? नए जमाने के नौजवान लड़के और लड़कियों कान खोलकर सुन लो। एक नौजवान आका करीम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार हुआ, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आपके कुर्बान, आका जी ये बताया जाए मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका करीम मुस्कुराए और फरमाया, नौजवान जानना चाहते हो मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? हाँ या रसूलल्लाह। आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। किसका? तुम्हारी। हाथ उठा के पूरा मजमा बोल दे तुम्हारी, और जोर से बोले मर्द के ऊपर पहला हक किसका? और जोर से बोले पहला हक किसका? माँ का। नौजवान ठहर गया, फिर पूछा या रसूलल्लाह फिर किसका? आका ने कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, तीसरी बार पूछा या रसूलल्लाह फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, चौथी बार पूछ पड़ा या रसूलल्लाह अब किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारे बाप का। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आला हजरत से पूछा गया हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने इस हदीस का तर्जमा लिख दिया, कहा मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे, इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है, 1 बार वालिद का जिक्र किया है। अल्लाह अल्लाह मेरी कौम के शहजादों, आला हजरत से पूछा गया हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, नबी फरमाते हैं मर्द की कमाई में पहला हक हमारी माँ का है, मगर आज कितने नौजवान अपनी माँ को कमा कर देते हैं, आज कितने नौजवान अपने बाप के जेब का बोझ उठाते हैं। ऐ मेरी कौम का नौजवान शर्म कर, यही वजह है आज हमारी जिंदगी में खुशहाली नहीं है। आज हम कमा कर खुद सारा खर्च कर जाते हैं, मगर बूढ़ी माँ, ईद का मौका आता है बूढ़ी माँ फोन लगाती है, बेटा ईद आने वाली है जरा कुछ पैसा भेज दे, बेटा कहता माँ फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा बड़ा अफसोस का मकाम है। अल्लाह कुरान में फरमाता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जब माँ बाप के सामने जाना अपनी जवानी को याद न करना बल्कि अपने बचपन को याद करना। ऐ मेरी कौम का नौजवान बता, जब तू बच्चा था छोटा था, क्या तेरी माँ ने कभी कहा था कि तू तो कमाता है तो कहता है बचेगा तब माँ को देंगे? माँ का कलेजा फट जाता है। तू बाप को कहता है बचेगा तब न तुझे देंगे, बाप की आंखों में आंसू के कतरे आ जाते हैं। जिंदगी में सबको रुला देना मगर कभी माँ के आंखों में आंसू न लाना, कभी बाप को रुसवा न करना। याद रखना जिंदगी में कभी माँ बाप से लड़ने की कोशिश न करना, अगर वो बोल दे मुस्कुरा कर निगाहें नीची करके चल देना, तेरा बाप न है तेरी माँ न है। कुरान ने कहा माँ बाप के सामने अपने बचपन को याद करना। बता आज तू कहता है बचेगा तो माँ बाप को देंगे, क्या कभी तेरी माँ ने भी रोटियां बनाने के बाद कही थी रोटियां बन गई है पहले मैं खाऊंगी?
बचेगा तो तू खा लेना। क्या तेरे बाप ने पैसा कमाया तो कभी कहा बेटा तनख्वाह मिली है पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा फिर तू पूरी करना? नहीं, माँ ने खाना बनाने के बाद कहा था बेटे खाना तैयार है पहले तू खा ले, बचेगा तो तेरी माँ खा लेगी। तेरे बाप ने तनख्वाह उठाने के बाद कहा था बेटा तू अपना ट्यूशन फी भर ले, कॉलेज का फी भर ले। ए बेटा बचेगा तो तेरा बाप अपनी जरूरत पूरी करेगा। ईद का मौका आया तो तेरे बाप ने कहा कपड़ा पहले तेरा बनेगा मेरा बाद में बनेगा। माँ ने सेवैया बनाई तो कहा पहले तू खा ले मैं बाद में खाऊंगी। मगर आज अफसोस वही माँ बाप जब बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंचे, अल्लाह अल्लाह उनके बाजुओं ने दम तोड़ दिया, उनके पाँव में चलने की सकत खत्म हो गई। ऐसे आलम में जब उनके अंदर कमाने की सलाहियत नहीं रही, आज नौजवान कहता है बचेगा तो देंगे। आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, याद रखना आज के बाद जिंदगी में ये न कहना बचेगा तो देंगे। तुम दिल्ली रहो, मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। इसलिए आज के बाद कमाना तो पहला फोन अपनी माँ को करना, अम्मा तनख्वाह मिल गई है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है। बूढ़ी माँ मुस्कुराएगी कहेगी तेरे बाप से सुना है बेटे का फोन आया है, कह रहा है बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है। बाप मुस्कुराएगा कहेगा बेटे से कह दो पहले अपनी और अपनी बीवी और बच्चों की जरूरत पूरी कर ले, बचेगा तो हमारे लिए भेज देगा। हम तो बूढ़े हैं, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह तूने एक बार पूछा था सारी दुनिया सो गई मगर तेरी माँ रात की तन्हाई में अपने आंचल को तेरे लिए फैला रही है। सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है मगर रात की तन्हाई में तेरा बाप तेरी कामयाबी के लिए अपने हाथों को फैलाता है। दुआ करता है मौला मेरे बेटे को कामयाब कर दे, उसके बीवी बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू चाहता है कि तेरी जिंदगी में इनकलाब आए, तेरे कारोबार में बरकत हो, तू पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बन जाए, तो आज तू चाहता है तेरी बीवी और बच्चे सेहतमंद रहे, तो आज के बाद कमाना तो सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप की खिदमत करना। कितने नौजवान हैं जो करेंगे? अपनी माँ और बाप की खिदमत कमाकर सारे नौजवान करेंगे। सुभान अल्लाह, मैंने समझा कि मेरा आना वसूल हो गया। ऐ मेरी कौम का नौजवानों, मैं ये नहीं कहता आप शायरों को छूट न दे, खूब दें, आप नाते नबी का बदला क्या दे सकते हैं, मगर रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब भी देख ले, कभी बूढ़ी माँ का आंचल भी देख ले। तेरे बूढ़े बाप के जेब में पैसे हैं कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबह को चाय की होटल में मुहताज हो जाए। तेरी माँ के आंचल में पैसे हैं कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी बूढ़ी माँ तेरे बच्चे उससे कहें कि मेरी दादी कुछ मिठाइयाँ खरीद दे, तो तेरी माँ तेरी बीवी के सामने जाकर हाथ फैलाए ना। माँ बाप को बीवियों के सामने हाथ फैलाने वाला न बनाओ। हुजूर सैयद बादशाह मियां वास्ती कहते हैं कि जब माँ बाप को पैसा देना ना तो अपने हथेली में पैसे को यूं रख लेना और लेकर के जाना, कहना अब्बा हुजूर आपको जितने पैसे की जरूरत है ले ले, अम्मी जान आपको जितने पैसे की जरूरत है ले ले, ताकि पैसा लेते वक्त भी बाप का हाथ ऊपर रहे और बेटे का हाथ नीचे रहे, माँ का हाथ ऊपर रहे और बेटे का हाथ नीचे रहे, ताकि गरीबी और बुढ़ापे में भी माँ बाप की बादशाहत अपनी औलाद के ऊपर सलामत रहे, है ना? माशाअल्लाह सलामत रहे। मेरी कौम के शहजादों, याद रखना मेरी तकरीर एक तहरीक के तहत होती है, इसे आप तहरीक समझ करके याद रखना जिंदगी में, वरना याद रखना आप तुम इतनी मिठाइयाँ यहाँ फातिहा करा दो, इतनी चादरें चढ़ा दो, मगर तेरी माँ तुझसे खुश नहीं है, हजरत हनीफ शाह तुझसे खुश नहीं होंगे, सरकारे सुरकाही तुझसे खुश नहीं होंगे। अहे मेरी कौम का नौजवान, तेरे सजदे मकबूल नहीं होंगे, तेरी नमाजें कबूल नहीं होगी जब तक कि तेरे माँ और बाप तुझसे राजी और खुश नहीं होंगे। इसलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबाते उर्से मुकद्दस, अज़मते वालिदैन, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा सिवानी साहब किबला,
हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली का नाम हजरते ख्वाजा गरीब नवाज है और उनके वालिद गिरामी का नाम हजरते ख्वाजा गियासुद्दीन हसन है। जब मस्जिद में अजान होती तो वुजू करके पहले माँ के पास जाते और माँ से जाकर कहते अम्मी आप मुझसे राजी हैं, खुश हैं? माँ मुस्कुरा कर कहती बेटा मेरी तो दुआ है हर माँ को तुझ जैसी खुदा औलाद दे दे। ये बेटा मैं राजी हूँ। अम्मा आप राजी तो मैं मस्जिद को जाऊंगा। माँ कहती बेटा मस्जिद में मुसल्ले को तू बेटा मेरे लिए घर में जाने माज बिछा दे और तू मस्जिद में चला जा। हजरते ख्वाजा गियासुद्दीन हसन जब मस्जिद को निकले दोस्तों ने कलाई पकड़ ली। ऐ मेरे दोस्त इतना बता, हम वुजू करके मस्जिद को जाते हैं मगर तू घर को जाता है, बात क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी अब्बा हुजूर कहते हैं ऐ मेरे दोस्तों मैंने सरकारी मदीना की एक हदीस का मुताला किया जिसमें आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह उसका रसूल राजी नहीं होता। जब से मैंने इस हदीस का मुताला किया है नमाज में जाने से पहले मैं अपनी माँ को राजी करता हूँ, इसलिए कि जब माँ राजी हो जाएगी मस्जिद को जाऊंगा, सजदा करूंगा, खुदा राजी हो जाएगा, दुरूद पढ़ूंगा, मुस्तफा राजी हो जाएंगे, सलाम पढ़ूंगा, खुदा वाले राजी हो जाए, खुदा वाले राजी हो जाए। इसलिए मेरे दोस्त माँ बाप को नाराज करके जहन्नम न खरीदे, बल्कि सुने जन्नत की राह आसान है, शर्त ये है माँ बाप से प्यार करने वाले बन जाए, बुजुर्गों की इज्जत करे, बुजुर्गों की कद्र करें, शराब जना जुआ बेहयाई बुराई से परहेज करे, बचें, चेहरे पे सरकार की सुन्नत को सजाएं। मार्केट का अगर कोई नौजवान माशाल्लाह कहता है यार तू क्या दाढ़ी रख लिया, तेरे में दाढ़ी सूट नहीं करता, कहना तौबा कर तौबा। कहेगा क्यों? कहा दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिनके बारे में आला हजरत ने कहा वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरे ये जितने नचनिया बजनिया हैं ये सबका हुस्न उनके हुस्न के सामने एक कतरा भी नहीं है। उनके हुस्न के बारे में क्या कहना, सुबह तैबा में हुई बटता है बारह नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। साहिबों याद रखना ओ नबी जिनके चेहरे हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। याद रखना दुनिया में नबी के हुस्न से अच्छा किसी का हुस्न नहीं है, और उस हसीन चेहरे पर दाढ़ी मुबारक है ना, उस हसीन चेहरे पर दाढ़ी मुबारक है कि नहीं है ना? ऐ मेरी कौम का नौजवान याद रखना, आज मार्केट में हमारी कौम का नौजवान कहता है, ऐ मेरी कौम का नौजवान कहता है मौलाना साहब हाथ में कड़ा है ना, हाथ में कड़ा है, ये कड़ा क्यों पहनते हो? आप मुसलमान हो, हाथ में ब्रासलेट पहन रहे हो। ये साहब औरत के लिए मर्द बनने की इजाजत नहीं और मर्द के लिए औरत बनने की इजाजत नहीं। औरत के लिए मना है कि मर्द बने और मर्द के लिए मना है कि औरत बने। अल्लाह ने जो बनाया है वही बन के रही, अल्लाह ने जो बनाया वही बन के रहिए। आज मुसलमान हाथ में कड़ा, हाथ में कड़ा पहनना सिखों का तरीका है, कान में बाली पहनना नचनिया और बजनिया का तरीका है, सर में चोटी बांधना ये औरतों का तरीका है, फ्रेंच कट दाढ़ी रखना ये यहूदियों और नसरानियों का तरीका है, साहब टाई पहनना स्लेब लगाना ये ईसाइयों और क्रिश्चियनों का तरीका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। ऐ मेरी कौम के नौजवान आज के इस जलसे से तौबा करके जाओ। जुल्फे कटाना तो इधर हाफ इधर साफ नहीं, बराबर जुल्फे कटाना, दाढ़ी सरकार की सुन्नत के मुताबिक रखना, हाथ में कड़ा नहीं, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर आपका बेटा हाथ में कड़ा पहनेगा कल मैदाने महशर में उसके हाथ में आग का कड़ा पहना दिया जाएगा। बताओ क्या कोई बाप चाहेगा कि उसके बेटे के हाथ में आग का कंगन पहनाया जाए? इसलिए
इसलिए मैं कहूंगा ना, अपनी आप को भी और अपनी औलादों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आपका बेटा अगर हाथ में कड़ा पहनता है तो कड़ा उतारिए, कीमती घड़ी लाकर बांध दीजिए, कहिए बेटा कड़ा पहनना हराम है और घड़ी पहनना हलाल है, कान की बाली उतार दो। नहीं, अब तो एक ही चीज बाकी है कि मर्द सिर्फ नाक में नथिया नहीं पहनता, अब एक वो नथिया बाकी, अगर ये भी पहन लेगा तो मुझे लगता है कि ये भी उसका शौक पूरा हो जाएगा। कान में बाली इसलिए कि क्रिकेटर पहन रहा है तो ये क्यों नहीं पहनेगा, क्रिकेटर साहब लफुआ की तरह बाल कटा रहा है तो ये क्यों नहीं कटाएगा। मैं तो कहता हूं कि आईपीएल देखना हराम है, हराम। आप कहेंगे मौलाना ये कौन सी नई बात, मैं कहता हूं नई बात नहीं, ये पुरानी बात है, इसलिए आईपीएल देखना हराम। आज स्टेज पर भी मैं देखता हूं शायर और खतीब मौलाना लोगों को, ये लोग भी बैठ करके आईपीएल देखते रहते हैं। आईपीएल में क्या होता है, एक एक गेंद पर सट्टा लगाया जा रहा है, एक एक गेंद पर सट्टा। जितने खिलाड़ी हैं सबकी वर्दी पर, टी शर्ट पे क्या लिखा रहता है, ड्रीम 11। ईमानदारी से बताइए, ये जुआ का बाजार है, ये सट्टा का बाजार है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता करोड़ों को बर्बाद करके एक इंसान को करोड़पति बना दिया जाए। मेरे यहाँ एक नौजवान ने 1 करोड़ रुपया जीता, उसके घर वाले पूछे मुझसे कि हजरत ये बताइए पैसा मिला है क्या, इससे उम्रा हो सकता है, महीने का उम्रा की बात करता है, इसका एक एक पैसा खाना हराम है। इसलिए इस्लाम के शहजादों, ड्रीम 11 में जुआ न खेलना, शराब के करीब न जाना, नशे के करीब न जाना, बेहयाई बुराई के करीब न जाना, माँ बाप की खिदमत करना, नमाजों की पाबंदी करना, मेहनत की कमाई कमाना, पढ़ो, नीट में कामयाबी हासिल करो, दारोगा बन जाओ, स्कूल में टीचर बन जाओ, कॉलेज में प्रोफेसर बन जाओ, अच्छा वकील जज बन जाओ, क्यों नहीं पढ़ते हो, तालीम हासिल करो, कामयाबी तुम्हारे कदमों में है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया उतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा। इसलिए याद रखना, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। इसलिए मैं कहूंगा, हाथ में कड़ा पहनने वाला नहीं, कान में बाली पहनने वाला नहीं, गले में लाकिट पहनने वाला नहीं, साहब इन गुनाहों से तौबा करो, इस्लामी लिबास पहनो, शरीयत मुस्तफा पे चलने वाला बनो, चेहरे को सरकार की सुन्नत से सजाओ, पेशानी को सजदे की चमक से जगमगाओ। मरने के बाद कब्र में जाओगे, फरिश्ते देखकर कहेंगे सवाल क्या पूछता है, चेहरा बता रहा है आशिके मुस्तफा आ गया, चेहरा बता रहा है। इसलिए मेरे दोस्त याद रखें, है ना, तालीम का असल मकसद है कि हम ये जाने इस्लाम में क्या हलाल है क्या हराम है। वरना साहब तकरीरें तो बहुत हो गई, होती रहेंगी। इस्लाम में जहेज मांगना हराम मगर लोग मांग रहे हैं, इस्लाम में शराब पीना हराम मगर लोग शराब की तरफ माइल है, जना जुआ आम हो गया है। मैं कहूँगा ना, अल्लाह अल्लाह, कद अफलह मन तज़क्का, बिल्डिंगें बना लेना, बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर लेना, असल कामयाबी ये नहीं। कुरान ने कहा कद अफलह मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने आप को गुनाहों से साफ सुथरा पाक कर लिया। मालिक मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी की जिंदगी को गुनाहों से पाक कर दे, नमाजी बना दे, कुरान पढ़ने वाला बना दे, माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दे, गुनाहों से तौबा करने वाला बना दे, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाला बना दे। बोले इंशाअल्लाह आमीन। इंशाअल्लाह हम सब नेक बनेंगे ना, हाथ उठा के पूरा मजमा बोले इंशाअल्लाह हम सब नेक बनेंगे ना, अपने घर वालों को नेकियों की तबलीग करेंगे ना, इंशाअल्लाह चरागे इश्क नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे, हकीर जानकर जिन्हें बुझा दिया हमने वही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी का चराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने, जमाना पूछे जन्नत कहाँ है तो हमारा जवाब क्या होगा, माँ के कदमों के नीचे, या जोर से बोल दे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप से प्यार अव्वल करे, है ना, फिर नमाजों की पाबंदी, माँ बाप के वफादार दे, उनसे दुआएं ले, फिर वलियों की बारगाह में इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब आखिरत भी कामयाब। माशाअल्लाह शायर इस्लाम सोहराब रजा कादरी तशरीफ ले आ रहे हैं, इंशाअल्लाह उनकी
बेहतरीन नाथखानी से हम अपने कुल्लू इज़हान को मनोवरा मुजल्ला करेंगे। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, बवाज़े बुलंद ला